अनिका जैसे ही राजलक्ष्मी को गाड़ी में बैठाती है और शिमला की सड़कों पर उतर जाती है। कुछ टाइम बाद ही देखते देखते राजलक्ष्मी की आंख लग गई, लेकिन अनिका का पूरा ध्यान उसके फ़ोन गाड़ी दोनों में ही था। एक बार वो फ़ोन की स्क्रीन देखती तो दूसरे पल ही गाड़ी पर अपना फोकस जमाती। काफ़ी देर तक अनिका ऐसी दवंद में फंसी हुई थी और कुछ टाइम बाद दोनों की गाड़ी शिमला के लिए पहुंच गई। दूसरी तरफ रोहित मारवा हाउस चिराग के पास फ़ोन करता है और जल्दी से कहता है अनिका को कौन सा केस लगा है और अनिका किस लिए गई है, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी अनिका दोबारा मुझसे दूर हो या फिर किसी मुसीबत में फंसे, क्योंकि मैं एक किंग हूँ और दूसरा मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अनिका के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए चिराग जितना हो सके जल्द से जल्द तुम्हें मुझे पूरी डिटेल देनी होगी। तभी चिराग का रिप्लाई होता है, सर लेकिन ये मैम कहीं मुझे नाराज़ ना हो जाए अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा, उनकी कॉल डिटेल या फिर कुछ निकालूंगा। तभी रोहित मारवा कहता है, तुम उसके फ़ोन को हैक करने की कोशिश मत करो, नहीं तुम करना, क्योंकि अगर तुम उसका फ़ोन हैक करने की जब भी कोशिश करोगे अनिका के पास मैसेज आ जाएगा या अनिका को पहले से ही पता लग जाएगा कि कोई उसकी लोकेशन या उसे के फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो तुम बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन तुम अपने कुछ आदमियों को वहाँ पर भेजो और अनिका के ऊपर पूरी प्रॉपर नज़र बनाए रखे। इतना कहकर चिराग ने रोहित मारवा का फ़ोन कट कर दिया और तीनों बच्चे जल्दी से रोहित मारवा के रूम में आप पहुँच चुके थे। दरवाजे के बाहर 3 बार टैप टैप की आवाज़ हुई तो रोहित का ध्यान टूटा और जल्दी से फ़ोन को कट करने के बाद अपनी पॉकेट में डालकर वह रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वह देखता है कि सामने तीनों बच्चे आराम से खड़े हैं, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह। रोहित तो कहता है कि तुम आज ऐसे कैसे सुबह सुबह। तभी जल्दी से रिया कहती है, डैड अभी मोम तो जा चुकी हैं, इसलिए अब मोम और डैड के दोनों काम ही तो आपको करने होंगे। तभी रोहित जल्दी से रिया को अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि रिया भले ही बड़ी हो गई थी लेकिन रोहित के सामने अब भी वो वही 6 साल की रिया ही थी। उठाने के बाद रोहित कहता है कि क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को। तभी रोहित की बात सुनकर रिया कहती है कि डैड आप हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, कहीं नहीं लेके जाते। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि मोम के जाने के बाद इसकी वही ड्रामा स्टार्ट हो गया। ये वही रिया है जो कल शाम तक तो स्टडी पर इतना ध्यान दे रही थी, लेकिन अब इसकी स्टडी का जो जादू था वो छूमंतर होके उड़ चुका है। तभी दोनों भाई आराम से जो नीचे गर्दन करके हंसने लग जाते हैं। रोहित का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वो दोनों भाई बिल्कुल चुप हो जाते हैं। रोहित कहता है कि तुम दोनों भाई कैसे क्यों हंस रहे हो, क्या मुझे अपनी हंसी में शामिल नहीं करोगे, क्या मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगे। इतनी बात कहकर दोनों भाई चुप हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि जो अब ये मुसीबत आई है उसे कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये सब अगर डैड को बताया तो रिया नाराज़ हो जाएगी और रिया से अलग डैड को बताया तो डैड भी परेशान हो जाएंगे। तो अब करें तो क्या करें। तो दोनों भाई सोचने लग जाते हैं और जल्दी से रिया समझ चुकी थी कि दोनों भाई किस वजह से हंस रहे थे, इसलिए रिया उनका बीच बचाव करते हुए उनके बीच में आ जाती है और खड़ी होकर कहती है कि डैड ये तो बस वैसे ही हम घूमने क्या प्लान कर रहे थे और तो मैंने इन दोनों को बताया नहीं और मैंने अकेले प्लान कर लिया और मैं आपसे बात करने के लिए आ गई। इनको मैंने और कुछ बोला था, इसलिए ये दोनों हंसने लग गए कि मैं बात कुछ बताती हूँ और लेकिन करती कुछ हूँ। लेकिन बातों बातों में तीनों बच्चे बातें समझ चुके थे कि रिया क्या कहना चाहती है। तीनों बच्चे काफ़ी हंसने लग जाते हैं। ये बातें सुनकर रोहित भी हंसने लग जाता है, लेकिन रोहित मारवा अपने तीनों बच्चों की हर एक क्वालिटी हर एक चीज़ से वाकिफ़ था, इसलिए रोहित भी उनका साथ देते हुए हंसने लग जाता है। चारों काफ़ी खिलखिलाकर हंस रहे थे। तभी आशा मारवा रोहित के पास आती है। रोहित आशा मारवा को देखकर बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मम्मा आप भी आओ। आशा मारवा भी उनके पास बैठ जाती है और बैठकर कुछ बातें करने लग जाती है। काफ़ी देर तक से बातें करने के बाद रिया कहती है कि दादी माँ क्या हम आपके पुराने वाले विला में चलें, जहाँ पे आप गार्डनिंग करती थी, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे।
तभी रोहित को भी पुरानी बातें याद आ गई की बात सुनकर रोहित और आशा मारवा काफ़ी नर्वस महसूस कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर दोबारा बात कंटिन्यू करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आज चुप होकर आर्यन उन दोनों की सिचुएशन को समझ रहा था। रिया थी जिसने बात तो बोल दी थी, लेकिन बाद में वो भी सोचने लग गई शायद मैंने गलत टॉपिक उठा दिया। अलेक्जेंडर चुप होकर उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। काफ़ी देर तक बात करने के बाद रोहित ने कहा, अपनी मम्मा के पास बैठकर अपनी आशा मारवा के कंधे को थपथपाते हुए कहा कि मम्मा आप परेशान क्यों हो रही हो, क्योंकि अब हम एक साथ हैं, अलग नहीं है। मैं आपके पास हूँ, आपके बच्चे आपके पास हैं, इसलिए आपको घबराने की और किसी से भी डरने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बेटा आपके साथ है आपको ना तो किसी से डरने दूंगा और नहीं किसी को आप पर हैवी होने दूंगा। इतनी बात सुनकर आशा मारवा खुश हो गई और जल्दी से अपने रोहित को गले लगा लिया। रिया की जब बातें सुनी थी तो उसके दिमाग के अंदर वही 7 साल का रोहित मारवा की तस्वीर छवि आ गई थी, और वो सोचकर आशा मारवा काफ़ी घबरा गई और कहीं उसको खोने का डर जो पहले था वही उसके सामने आ गया। इसलिए आशा मारवा ने रोहित मारवा को गले लगा लिया। तीनों बच्चे भी उन दोनों के गले लग गए। काफ़ी देर तक ऐसा रहने के बाद रिया की टॉपिक पर आशा मारवा ने आते हुए कहा कि हाँ, हम अपने पुराने विला चलेंगे, लेकिन अभी आज मुझे कुछ काम है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम चलेंगे। और प्लीज़ रोहित मारवा यानी कि अपने डैड से परमिशन लेने ज़रूर, कहीं मुझे फिर डांट ना लगाए कि मैं चुपके से इसके बच्चों को ले गई। इतनी बात सुनकर रोहित मारवा हंसने लग जाता है और कहता है कि आप अपने इन नातिन को लेके जाओगी कि मुझे भी लेके जाओगी। तभी वो कहती है कि हाँ, तुम भी चलो। रोहित मारवा ने कहा कि कल डन हुआ, कल इवनिंग के टाइम भी हम सभी ये विला की तरफ जाएंगे। इतनी बात कहकर रोहित मारवा का फ़ोन बज उठता है। रोहित मारवा अपना फ़ोन लेकर उनसे साइड में आ जाता है और तीनों बच्चे और आशा मारवा बैठकर बातें करने लग जाते हैं। रोहित अपना फ़ोन लेकर नीचे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था ये फ़ोन चिराग मेहता का है। जल्दी से फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या सिचुएशन है और ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना कम टाइम लगा, और क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तभी वो कहता है कि हाँ सर, मुझे पता लगा है कि निपुण मीना है, वो उसका पहले का जो बैकग्राउंड है जैसा आपने मुझे बताया था सेम एज इट इज़ वैसा ही है, और इसकी नोन में कोई एक लड़का भी है जो इसके काफ़ी क्लोज़ है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग पाया है। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और निपुण मीनाक अपना कुछ घंटे के बाद ही कोई न्यू नंबर लेती है और उससे बातें करती है, उसके बाद उसका तोड़कर फेंक देती है। ये कम से कम पिछले 5 सालों से ऐसा कर रही है। इसके नाम पर ना होकर वो सिम भी किसी और अननोन नंबर या नाम से ही ली गई है। इतनी बात सुनकर रोहित मारवा भी काफ़ी परेशान हो गया। रोहित मारवा ने कहा कि ठीक है, तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो। और अनिका के बारे में तभी चिराग कहता है कि सर, मैंने अभी मैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और अभी तक मैंने किसी को भेजा भी नहीं है। इसके बारे में मैं अभी लगूंगा, क्योंकि अभी तक मैं निपुण मीना पर फोकस था। रोहित मारवा ने कहा कि ठीक है। इतना कहकर रोहित मारवा ने फ़ोन कट कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर ज़रूर बताना। और अभी मेरा